जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वॉइस की क्लास नंबर 6th में। आज हमें वॉइस की प्रैक्टिस करनी है हमारे ऑप्शन वाले क्वेश्चंस की कि किस तरीके से हमारे वॉइस के क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है अगर उनका फॉर्मेट कुछ ऐसा हो जो कि हमारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कर्नाटका ग्रोस कॉफी, है ना। तो अब जरा अप्रोच देखते हुए चलना, कैसी अप्रोच में लगाता हूँ। मैंने सबसे पहले पकड़ा वर्ब को। ग्रोस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या बनेगा, मेन वर्ब का क्या बनाते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। और ये ग्रोज है, प्रेजेंट की बात है, तो बी का कौन सा फॉर्म बनेगा, इज वाला फॉर्म बनेगा, एम वाला फॉर्म बनेगा या आर वाला। तो हमने यहाँ पे देखा कॉफी हमारा सब्जेक्ट बनेगा जाके, तो कॉफी सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगाया और इज का ग्रोन। अब मैं इन पूरे सेंटेंसेस में, है ना, चार हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें मैं इज ग्रोन ढूंढूंगा। इज बीइंग ग्रोन गलत, ग्रोस गलत, इज ग्रोन हाँ ठीक है, वाज ग्रोन इसने टेंस ही बदल दिया, ये भी गलत। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास सही है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सोल्व करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ही सेल हैव बोट अ कार, है ना। ही सेल हैव बोट अ कार, तो आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आपने देखा सेल हैव बोट, मेन वर्ब को किससे रिप्लेस करते हैं, बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से। हैव के बाद बी की कौन सी फॉर्म आती है, बीन आती है, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। हम थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अब सारी बातें हम डिटेल में एक एक करके कर चुके हैं, है ना। हमें क्या फाइंड करना है, सेल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बाउट, है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं ए कार हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका जब सब्जेक्ट बनेगा, इसका जब सब्जेक्ट बनेगा तो विल सेल कुछ भी लगा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे मॉडल ही चेंज कर दिया। सेल यहाँ पे फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आया समझ में। तो यहाँ पे आप फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए सेल को केवल और केवल विल से रिप्लेस करते हो, मे का कोई काम यहाँ पे नहीं है। वाज बाउट गलत, ये भी गलत। ए कार विल हैव बीन बोट, है ना। और हमने यहाँ क्या पढ़ा, सेल को विल से रिप्लेस करते हैं, हैव बीन बोट, ये वाला सही लग रहा है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ए कार वुड हैव बीन बोट, वुड लगा के इसने क्या बना दिया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बना दिया, पास्ट की बात करने लग गया। ये हमारा बेस्ट आंसर होगा। आया समझ में। ए कार विल हैव बीन बोट बाई हिम। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आई हैड टू फोरसेक दिस अपॉर्चुनिटी, है ना। फोरसेक का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना, मुझे इस अपॉर्चुनिटी को त्यागना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, हैड टू क्या है हमारे पास, ध्यान करो क्या है हमारे पास, ये मॉडल है ना। क्या है, मॉडल है। फोरसेक हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। तो कैसे बदलेंगे इसे, बी प्लस में थर्ड फॉर्म से बदलेंगे। बी की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, तो देखो मैं लिख देते हैं आपको, बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फोरसेक की तीसरी फॉर्म क्या होती है, फोरसेक, फोरसूक और फोर सेकंड, क्या बन जाएगा, फोर सेकंड बन जाएगा। बी की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, तो हेड टू हमारे पास मॉडल है, मॉडल के बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ सॉरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हेड टू बी फोर सेकंड, ये बनेगा, ढूंढो, हैड टू बी फोर सेकंड, है ना। दिस अपॉर्चुनिटी हैड टू बी फोर सेकंड, दिस अपॉर्चुनिटी हैड टू बी फोर सेकंड बाय मी, दिस अपॉर्चुनिटी हैज टू बी फोर सेकंड बाय मी, दिस अपॉर्चुनिटी हैड टू बी फोरसूक गलत, फोरसेक गलत, क्या आना चाहिए, फोर सेकंड आना चाहिए। तो यहाँ पे हैड टू की बात हो रही, बात पास्ट की हो रही है, तो यहाँ बात प्रेजेंट की कैसे कर रहे हो, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। ये लो, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। जय पोस्टेड द वीडियो ऑन यूट्यूब, है ना। जय ने यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करी। पोस्टेड हमारे पास वर्ब है, क्या बनेगा, बी प्लस में थर्ड फॉर्म वर्ब। द वीडियो क्या बन जाएगा, अपना सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। आप देखो और दूसरी अप्रोच लगाओ, यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देखा, तो मैं यहाँ पे मिलाऊंगा हैज बीन। जब बात इंडेफिनेट की हो रही तो हैज बीन परफेक्ट का कोई काम ही नहीं है। वाज पोस्टेड है ना, ये पास्ट परफेक्ट की कहाँ से बात हो रही है, हमारे तो इंडेफिनेट की बात हो रही है। बात जब प्रेजेंट की हो रही है, सॉरी, बात जब वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट की हो रही है, तो ये प्रेजेंट का वर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, काटो। लो, इस तरीके से आंसर निकालिए। और दूसरा अप्रोच जो मैं पहले वाला लगाता है ना, कि पोस्टेड का क्या बनेगा, बी प्लस में पोस्टेड, बी की कौन सी फॉर्म लगाई जाए, तो बी की पास्ट वाली फॉर्म लगाई जाए। द वीडियो वाज लगाएंगे क्योंकि वीडियो हमारा सिंगुलर है, तो वाज पोस्टेड हम ढूंढते, वाज पोस्टेड हमने यहाँ ढूंढा और यहाँ पे टिक मार दिया। तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आपको बहुत इजी लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सम फार्मर्स रेज शुगर केन इन केरला, है ना। कुछ किसान जो है शुगर केन उगाते हैं केरला में। शुगर केन का मतलब होता है गन्ना, है ना।
तो सुगर केन, यहाँ पे आपने सबसे पहले वर्ब देख ली है ना, क्या है, इंडेफिनेट की वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, बात किसकी चल रही है, प्रेजेंट की चल रही है। यहाँ पे आपने देखा वाज रेज, पास्ट की बात कर रहा है, इज राइजन, अच्छा राइज रोज राइजन होता है, इसने तो वर्ब भी चेंज कर दी, रेज रेस्ड रेस्ट होता है, इसने तो वर्ब भी चेंज कर दी, यहाँ पे काटो। शुगर कैन हैज बीन राइजन, जब बात इंडेफिनेट की हो रही है तो यहाँ पे परफेक्ट का वर्ड क्या कर रहा है, काटो इसे। दूसरी बात ये थी यहाँ पे कि राइजन क्या कर रहा है यहाँ पे, है ना, रेस्ट होना चाहिए था ना, हैज बीन रेस्ट, जब पास्ट का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे आप, है ना। रेज रेस्ट रेस्ट, राइज रोज राइजन, है ना, ये जो सूरज उगता है ना राइज वाला, ये उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो कौन सा बचा आपके पास, ये वाला बचा। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, हु एट द लास्ट पेस्ट्री, है ना। अब आप यहाँ पे देखोगे, जब ऑप्शंस पे नजर मारोगे तो आपने देखा कि बाई हुम को क्या करा है, लास्ट में लिखा है, क्या कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था हु जो है ना इसका एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी बनता है, इसलिए जैसे प्रोनाउन का केस बनाया जाता है, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस, है ना। अगर यहाँ पे मैं लिखता रोहन एट द लास्ट पेस्ट्री, है ना, तो रोहन को बाई रोहन लगा दिया जाता, इसलिए हु का बाई हुम लगा दिया गया। हमने पढ़ा था सर बाई हुम को हम स्टार्टिंग में भी लाते हैं, है ना, क्या इस सेंटेंस में लेके आया है, नहीं लाया, तो हम लास्ट वाले को ही प्रेफर करेंगे। बाई हुम यहाँ भी है, बाई हुम यहाँ भी है, बाई हुम यहाँ भी है, देखना कितने अप्रोच है, जब आप सोल्व करोगे ना इस क्वेश्चन को, तो आप मेरी जैसी अप्रोच ही नहीं लगाओगे, आप अपनी अप्रोच से सोल्व करोगे और आपको मजा आएगा क्वेश्चन सोल्व करके। बाई हु जैसी तो कोई चीज ही नहीं थी, ऐसा हो सकता था हु यहाँ पे होता, बाई यहाँ पे होता, जब तो हमारा ठीक रहता, इसको तो हमने वैसे ही काट दिया। एट हमें बता रहा है, एट हमें बता रहा है बात पास्ट की हो रही है, क्या हर जगह बात पास्ट की हो रही है, हाँ यहाँ पास्ट की हो रही है, ये तो कट ही गया, यहाँ पास्ट की बात नहीं हो रही, परफेक्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात नहीं हो रही, परफेक्ट की बात हो रही है, ए ऑप्शन हमारा सही हो गया, है ना, ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, लैक्स ऑफ टूरिस्ट विजिट द ताजमहल एवरी ईयर, हर साल जो है लाखों टूरिस्ट विजिट करते हैं ताजमहल को। विजिट क्या है हमारे पास, इंडेफिनेट का वर्ड है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, चलो देखते हैं। शुड बी विजिटेड, मॉडल कहाँ से आ गया, बीच में हटाओ, एवरी ईयर द ताजमहल इज बीइंग, बीइंग तो आता है हमारे कंटिन्यूअस वाले में, यहाँ बात इंडेफिनेट की हो रही है, काटो। एवरी ईयर द ताजमहल वाज बीइंग, फिर से कंटिन्यूअस की बात नहीं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट, ए बार मिला लो कोई बात नहीं। द ताजमहल इज विजिटेड बाई लैक्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर, ठीक है, तो सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुकना, 8, इसके 3 ही ऑप्शन है, जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है वो अगले पेज पे है, तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। प्रिया बोर्ड द कार लास्ट ईयर, प्रिया ने जो है कार खरीदी लास्ट ईयर, ये ऑप्शन नंबर आपके पास ये है, ठीक है। द कार बोट आपने पढ़ा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ा, तो आपको ढूंढना है कुछ पास्ट से ही, पास्ट से रिलेटेड होना चाहिए था। ये हैज बिन क्या बता रहा है, हैज बिन बता रहा, बात परफेक्ट की हो रही है, क्या परफेक्ट की बात हो रही है, नहीं, बात इंडेफिनेट की हो रही है, इसे काट देंगे। द कार वाज बीइंग, बीइंग कहाँ से आ गया, ये तो हम कॉन्टिन्यूअस में लगाते हैं, बात तो इंडेफिनेट की हो रही है, ए वाला भी काट दिया। द कार वाज बाउट बाई प्रिया लास्ट ईयर, ये ऑप्शन सही सही सा लग रहा है, द कार वाज बाउट बाई प्रिया। एक इसका लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, द कार हैड बीन बोट, अब ये पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है, लेकिन हमें मामला चाहिए इंडेफिनेट में, तो डी ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो जाता है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। वी हैव फिनिश्ड द असाइनमेंट, है ना, अब बात किसकी चल रही है, परफेक्ट टेंस की चल रही है, परफेक्ट में भी कौन सा, प्रेजेंट। हैज बीन प्रेजेंट की बात है, वाज फिनिश्ड इंडेफिनेट की बात काटो, द हैड बीन टेंस चेंज कर दिया, प्रेजेंट से पास्ट में चला गया। द असाइनमेंट हैव बीन, असाइनमेंट सिंगुलर है, हैव कहाँ से आ गया, है जाना चाहिए, तो इसे भी काट दिया, बचा कौन सा, ए, एक बार मिला लो, द असाइनमेंट हैज बीन फिनिश्ड बाई अस, तो ये हो गया आपका सही ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, वी सेल इनवाइट सुरेश, है ना, हमें सुरेश को इनवाइट करना चाहिए, वी सेल इनवाइट सुरेश, तो मॉडल है और मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, बात किसकी हो रही है, फ्यूचर की हो रही है, तो इधर उधर का मॉडल आएगा चिपकेगा तो उसे हटा देना। वुड लगा के क्या बता रहे हो इसको, वुड लगा के आपने टेंस चेंज कर दिया, काटो इसे, वुड लगा के टेंस चेंज कर दिया, काटो इसे। सुरेश विल बी इनवाइटेड बाई अस, फ्यूचर बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सुरेश विल हैव बीन इनवाइटेड बाई अस, विल हैव बीन, ये तो हमारा परफेक्ट, परफेक्ट का हो गया, टेंस परफेक्ट का चाहिए क्या, नहीं चाहिए, हमें तो इंडेफिनेट का चाहिए। सही सेंटेंस क्या होगा, सुरेश विल बी इनवाइटेड बाई सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। दिस बुक कंटेन्स पिक्चर, है ना, दिस बुक कंटेन्स पिक्चर किसकी हो रही है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात हो रही है। चलो चेक करो, प्रेजेंट की बात हो रही है। पिक्चर्स आर कंटेंड, वर कंटेंड, काटो, आर कंटेंड, आर कंटेंड, आर कंटेंड, आर कंटेंड, हर जगह पर पढ़ रहा है, यानी अब तीनों ऑप्शन में से कोई दूसरा हिंट चुनना पड़ेगा, है ना। अब देखना, पिक्चर्स आर कंटेंड बाय दिस बुक, पिक्चर्स आर कंटेंड टू दिस बुक, पिक्चर्स आर कंटेंड इन दिस बुक, है ना। तीनों ऑप्शन सेम है, डिफरेंस आ रहा है हमारे पास प्रेपोजिशन का। तीनों ऑप्शन सेम है, डिफरेंस आ रहा है प्रेपोजिशन का। तो बताओ कौन सा यहाँ पे प्रेपोजिशन सबसे बेस्ट बैठेगा? बुक के द्वारा पिक्चर, बुक के द्वारा पिक्चर कंटेन किया जाता है, बुक से पिक्चर कंटेन किया जाता है, या बुक में पिक्चर कंटेन किए जाते हैं? तो बुक में, इन द बुक होएगा, है ना। इस बुक में पिक्चर कंटेन किए जाते हैं, तो सी ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। यहाँ पे बढ़िया प्रेपोजिशन कौन सी बैठ रही है? इन वाली बैठ रही है ना। और हमने उसमें लिस्ट में भी तो पढ़ा था कंटेंट के साथ इन आता है, और लिस्ट नहीं भी पढ़ाना तो कोई बात नहीं, आप देख के सेंटेंस समझ जाओगे। यहाँ पे अंडरलाइन आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। आई कैन टीच नालिनी, है ना, मैं नालिनी को पढ़ा सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक है। कैन टीच मॉडल है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। कैन टॉट हो सकता है, ठीक है। कुड लगा के आपने टेंस ही बदल दिया, ठीक है। कैन बी टीच, कैन बी टॉट, कैन टॉट, नालिनी कैन टॉट बाय मी, नहीं जी, बी की फॉर्म कहाँ गई? जब सेंटेंस बी की फॉर्म गलत है ना, और पैसिव वॉइस की बात कर रहे हो तो मामला गलत हो जाएगा। नालिनी कैन बी टीच, टीच के बाद में क्या आती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। टीच टॉट टॉट, है ना, तो यहाँ पे टॉट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, बचा हमारे पास डी। नालिनी कैन बी टॉट बाई मी, नालिनी को पढ़ाया जा सकता है मेरे द्वारा। सी इज कॉलिंग मी, कहा गया? हाँ, सी इज कॉलिंग मी, है ना, वह मुझे कॉल कर रही है। प्रेजेंट की बात चल रही, कॉन्टिन्यूअस की चल रही है। पास्ट का वर्ड क्या कर रहा है? आई एम बीइंग कॉल्ड, हाँ, आई हैव बीन कॉल्ड, परफेक्ट की बात हो नहीं रही। आई एम कॉल्ड, है ना, मैं आई एम कॉल्ड, मैं बुलाया, पता नहीं क्या क्या उठ पटांग मीनिंग, ये भी गलत। आई एम बीइंग कॉल्ड बाई हर, है ना, इसमें बी की फॉर्म थी ही नहीं, ये रहा हमारे पास सही ऑप्शन, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। समबडी हैज स्टोलन हिज पर्स, है ना, किसी ने उसका पर्स चुरा लिया। समबडी हैज स्टोलन हिज पर्स, हैज स्टोलन से क्या पता चल रहा है? बात परफेक्ट टेंस की हो रही है। कौन से टेंस की? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है ना। हिज पर्स, अब चेक करो जरा, हैज बीन, हाँ ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, दो ऑप्शन काट देंगे, आया समझ में, है ना। हिज पर्स हैज बीन स्टोलन, एक ऑप्शन ये हो गया। हिज पर्स हैव बीन स्टोलन बाय समबडी, है ना। और कई सारे बच्चे क्या करेंगे? बाय समबडी वाले में टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, है ना, क्योंकि बोलेंगे ये वाला कंप्लीट है, ये वाला इनकम्प्लीट है, तो हम कंप्लीट वाले को ज्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन गड़बड़ कहाँ है देखना, हिज पर्स हैव बीन स्टोलन या हिज पर्स हैज बीन स्टोलन, यहाँ पे क्या आना था? हैज आना था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। जल्दबाजी में बच्चे रहते हैं तो थोड़ा कर देते हैं कि भाई अरे ये तो कंप्लीट ही इनकम्प्लीट है, दोनों सेम है। जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो लगेगा दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे हैव है, यहाँ पे हैज है ना। सर ये इनकम्प्लीट नहीं है क्या? इनकम्प्लीट नहीं है, हमने क्या पढ़ा था, अंडरस्टूड होने पे हम एजेंट को छुपा सकते हैं। तो हिज पर्स हैज बीन स्टोलन, हैज बीन स्टोलन, है ना। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो है ही, तो ए पार्ट में आपके पास एरर नहीं, ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हु स्टोल योर पेन, किसने तुम्हारा पेन चुराया, है ना। तो हम क्या पढ़ते हैं? हु, सबसे पहले देखो स्टोल, देखो क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट की बात होनी चाहिए, अदरवाइज काट देना है। प्रेजेंट की बात हो रही है, काट दो। वाज ठीक है, वाज ठीक है, वाज ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, आगे समझ में, ठीक है। अब देखना, हु के साथ हमने पढ़ा था बाई, या फिर बाई हुम लास्ट में, या फिर बाई हुम स्टार्टिंग में, ये कोई मैच ही नहीं हो रहा। हु के साथ बाई कहाँ गया? या फिर बाई हुम यहाँ ना होना चाहिए था, या फिर बाई हुम यहाँ होना चाहिए था, ये वाला ऑप्शन कट गया। बाई हुम वाज योर पेन स्टोलन, या फिर बाई हुम वाज योर पेन स्टील, स्टील स्टॉल स्टोलन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी ना बी के बाद में। लो जी, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। सी कुड हैव सोल्व द प्रॉब्लम, है ना, सी कुड हैव सोल्व द प्रॉब्लम,
वह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी। सी कुड हैव सोल्व द प्रॉब्लम का क्या बनता है? सबसे पहले तो देखो मॉडल, सबसे पहले मॉडल चेक करो। कुड 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 हर जगह ठीक है। क्या बनना चाहिए? द प्रॉब्लम कुड हैव बीन सोल्व्ड। चेक करो, कुड बी सोल्व्ड नहीं, कुड हैव बीन सोल्व्ड आना चाहिए। द प्रॉब्लम कुड हैव बीन कहा गया सोल्व्ड। द प्रॉब्लम कुड हैव बीन सोल्व्ड बाय हिम, हाँ ये ठीक है, हर आएगा वैसे तो यहाँ पे, ये भी ऑप्शन है हर। द प्रॉब्लम कुड सोल्व बाय हिम, कुड बी सोल्व्ड आना चाहिए था, गलत हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये एरर हो गया था, है ना, हर हो गया यहाँ पे। तो सी ऑप्शन आपका सही है, बाकी सारे गलत हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा फटाफट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? 17 पे आ गए हम लोग, है ना। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, इस सेंटेंस को पढ़ के नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है, एडवाइस है, सजेशन है, ऑर्डर है, क्या है ना। और वैसे जनरली ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं हमारे पास, सजेशन वाले रहते हैं। चलो, द पुअर आर नॉट इंसल्टेड, डू नॉट इंसल्ट द पुअर का द पुअर आर नॉट इंसल्टेड, लेट द पुअर बी इंसल्टेड, ये कह रहा है इंसल्ट मत करो, ये कह रहा है इंसल्ट करो, कि पुअर को इंसल्ट करो, ये तो ऑप्शन ही गलत होगा। अगले तो ऑप्शन देखते हैं, लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड, ये तो फॉर्मेट ही गलत है, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड होना चाहिए, है ना। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड होना चाहिए, बी और इंसल्टेड हमारे पास एक साथ आएगा, ये भी गलत हो गया। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, एक ये ऑप्शन सही सा लग रहा है, दो तो हमने काट दिए, है ना, कहाँ गया, हाँ, दो ऑप्शन तो काट दिए, बचा हमारे पास ए और डी, बताओ कौन सा सही है। लेट द पुअर आर नॉट इंसल्टेड, या कैसे होता था, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, आया फॉर्मेट याद, लेट वाला ये रहा, है ना। और यहाँ पे बात ऑर्डर की हो रही है, ध्यान रखना किसकी बात हो रही है, ऑर्डर की बात हो रही है ना। जब भी तो ये वाला फॉर्मेट बनता है, वरना ये बनाता है फॉर्मेट, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर, है ना। आया समझ में क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, हु विल हेल्प मी, कौन मेरी मदद करेगा, है ना। सबसे पहले आप इसको पकड़ लिया करो, वर्ब को, है ना, विल हेल्प मी, है ना, विल हेल्प मी क्या बनेगा, बी हेल्प्ड बनेगा, है ना। विल बी हेल्प्ड, सब सेल लगाया जा सकता है पर फ्यूचर को दिखाता है, वुड नहीं लगाया जा सकता, फ्यूचर को नहीं दिखा रहा। बाई हुम, अच्छा अब देखना, हु का क्या बना दिया, बाई हुम बना दिया, स्टार्टिंग में बाई हुम बना दिया, बाई हुम बना दिया, बाई हुम बना दिया, ये क्या है हमारे पास, डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है, क्या आता है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब आता है। बाई हुम, बाई हुम के बाद में सब्जेक्ट आ गया, काटो, बाई हुम के बाद में हेल्पिंग वर्ब आया, बाई हुम के बाद में क्या आया हमारे पास, सब्जेक्ट आया, काटो। तो सही हमारे पास कौन सा होगा, ये वाया, ये वाला होगा, बाई हुम शैल आई बी हेल्प्ड, है ना, किसके द्वारा मदद की जाएगी, मेरी। आया समझ में कैसा है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, लेट सुमिता हेल्प्ड हिम, है ना, लेट सुमिता हेल्प्ड हिम, पढ़ो जरा, लेट ही बी हेल्प्ड बाई सुमिता। अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक ये लेट है ना, ध्यान रखना, लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है ना। आपने कभी सेंटेंस सुने होंगे या बोले होंगे तो, लेट मी हेल्प हर, मुझे उसकी मदद करने दो, है ना, लेट हिम गो आउट, है ना, लेट अस प्ले, चलो खेलते हैं। तो आप लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, मतलब कौन सा केस यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, है ना। तो लेट सुमिता हेल्प हिम, है ना, सुमिता को उसकी मदद करने दो, लेट ही बी हेल्प, लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, ही शुड हेल्प बाई सुमिता, ही शुड हेल्प बाई सुमिता, बी की फॉर्म कहाँ गई सेंटेंस में, जब पैसिव वॉइस की बात हो रही तो काटो, लेट हिम हेल्प्ड बाई सुमिता, लेट हिम बी हेल्प्ड बाई सुमिता, ये हमारे पास हेल्प आ गया, किससे चेंज होगा, बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से, लेट हिम हेल्प सुनीता, बी की फॉर्म कहाँ गई, काटो, लेट हिम बी हेल्प्ड बाई सुमिता। लो, अब बताओ इस सेंटेंस को सोल्व करते समय क्या हमने किसी भी फॉर्मेट का याद किया, कोई सही फॉर्मेट हमने याद किया कि नहीं, लेट सुमिता हेल्प हिम या फिर लेट द डोर बी ओपन, नहीं, मतलब हर क्वेश्चन को सोल्व करने की आपकी अपनी
अलग अप्रोच बन जाएगी। आप एक बार प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की, आप देखोगे कि आपकी खुद की अपनी अप्रोच है, मेरी कोई अप्रोच आप यूज नहीं करोगे, आप अपनी अप्रोच से क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। ये चीज ही ऐसी है आसान सी, बेसिक्स क्लियर है ना, आप अपने आप कर लोगे। द एनिमीज हैव डिस्ट्रॉयड द अजूबा टाउन, है ना, हैव डिस्ट्रॉयड आ गया, है ना, बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट की। पार्ट का कहीं वर्ड दिखे तो काट देना, वाज काट देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट की बात नहीं हो रही। हैज आ गया, हैव आ गया। अब देखेंगे द अजूबा टाउन हमारे पास सिंगुलर है, हैव कहाँ से आ गया, कटा, हाँ ये वाला कट गया हमारे पास, सी ऑप्शन सही है, हो गया क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन नंबर 21, ही हैड ऑलरेडी टॉर्न द पेजेस ऑफ द बुक, हैड ऑलरेडी टॉर्न द पेजेस ऑफ द बुक, ठीक है। तो बताओ मुझे कैसा होगा। सबसे पहली बात, बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ढूंढो, है ना। पहली बार लगा लो, दूसरी बार लगा लो, किसी की पहली बात हो सकती है कि मैं टेंस ढूंढूंगा, कहीं प्रेजेंट का टेंस तो इन्वॉल्व नहीं। हैज ऑलरेडी, हैव ऑलरेडी, प्रेजेंट के वर्ड आगे काट दो। चलो पास्ट के वर्ड ढूंढते हैं वही परफेक्ट वाले। द पेजेस ऑफ द बुक हैड ऑलरेडी बीन टॉर्न बाय हिम, हैव ऑलरेडी, लो टेंस टेंस में एरर निकल गई, बात वहां पास्ट टेंस की हो रही है, हर जगह प्रेजेंट टेंस दे रखा है वही परफेक्ट वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 सोल्व करते हैं। दिस वर्ड कैन नॉट बी अटर्ड बाय अ सैन मैन, है ना, बताओ कैसे होगा। कैन नॉट बी अटर्ड बाय अ सैन मैन। अब ये सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, आपको इसका एक्टिव वॉइस फाइंड करना है। तो क्या करते हो आप, बी को हटा दोगे, वहां बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे थे, है ना, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे थे, यहाँ पे बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हटा के वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म को रखोगे तो क्या होगा हमारे पास, कैन नॉट अटर। कैन नॉट क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। सैन मैन क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है इस प्रेपोजिशन का, इसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, है ना। तो ए सैन मैन कुड, देखो इसने टेंस ही चेंज कर दिया, विल फ्यूचर बदल दिया, है ना, कैन से बनना चाहिए कुछ ना कुछ। ए सैन मैन कैन नॉट अटर द वर्ड, है ना, ए सैन मैन कैन नॉट अटर अ वर्ड। अब यहाँ पे देखो दे रखा है दिस, यहाँ पे दे रखा है ए और दा, ऑप्शन में कोई सा भी नहीं है, अब कौन सा सिलेक्ट करा जाए। तो अब आप देखो कि दिस वर्ड है, ये वर्ड यानी कोई वर्ड पर्टिकुलर हो गया, जब वर्ड पर्टिकुलर हो गया तो आर्टिकल दा का यूज करेंगे, ये वाला काट देंगे। ए सैन मैन कैन नॉट अटर द वर्ड, है ना, ऐसे वर्ड, दिस वर्ड, क्या पता टाइप ए में कोई एरर हो गया होगा, यहाँ पे दिस ही होगा, है ना, कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। द नेशनल एंथम इज बीइंग संग बाय जैनसन, जैसन। तो बताओ ये भी हमारा पैसिव वॉइस में दिया हुआ है ना, कैसे पता चल रहा है सर पैसिव वॉइस में दिया है, हम देख रहे इज, कंटिन्यूअस की बात हुई पड़ी है ना, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि एक सेंटेंस को देख के कैसे पता कर रहे थे हम लोग कि ये परफेक्ट है, पैसिव वॉइस में दिया हुआ है कि एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है ना। 20 क्वेश्चन देखे थे, धमाकेदार क्वेश्चन। भाई जैनसन, दूसरा हिंट मिल गया कि बात किस में है, पैसिव वॉइस में, हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस में बनाने के लिए बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं जो कि हमारे पास बीइंग संग है। एक्टिव वॉइस में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सिंपल बना देंगे, इसको बी हटा देंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह अकॉर्डिंग टू टेंस वर्ब लगा देंगे। इस बीइंग संग से क्या पता चल रहा है कि बात हो रही है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस टेंस की, किसकी बात हो रही है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो बी को हटा दिया तो क्या बना है हमारे पास, इज, है ना, इज जमा में संग का सिंगिंग, इसका क्या बन गया हमारे पास, सिंगिंग बन गया, है ना। और यहाँ पे जब बात प्रेजेंट की हो रही है तो ये पास्ट वाज क्या कर रहा है ना, जैनसन सिंह नहीं जी, हमारे पास कंटिन्यूअस में मामला चाहिए, जैनसन हैज संग परफेक्ट में मामला नहीं चाहिए, ये लो टेंस भी कर देते, है ना, हमने तो फालतू इतने देखा, बाकी कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम थोड़ी लगा, ऐसे खींचते रहो क्वेश्चन का मीटर। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। ग्रिड फेलर ब्रॉट 500 ट्रेन्स टू हेल्ट हाल्ट, है ना, ग्रिड फेलर की वजह से 500 जो ट्रेनें हैं वो हॉल्ट यानी रुक गई। बताओ क्या हो, ग्रिड फेलर ब्रॉट 500 ट्रेन्स टू हॉल्ट, है ना, बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बात किस में चल रही है, पास्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाज वर्ब प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ब्रॉट आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात हो रही है पास्ट की, प्रेजेंट का वर्ड क्या कर रहा है, प्रेजेंट का वर्ड क्या कर रहा है, परफेक्ट का वर्ड क्या कर रहा है, लो
अगर हमने यहाँ पे यही देखा होता ना, बात पास्ट की चल रही है इंडेफिनेट की, यहाँ परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का कोई काम ही नहीं है ना, परफेक्ट या इंडेफिनेट का कोई काम ही नहीं है। यहाँ प्रेजेंट की बात नहीं होनी है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, परफेक्ट की बात नहीं होनी, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो क्वेश्चन हो गया सोल्व। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 25, द टीचर वाज प्लीज्ड विद हिज रेसिटेशन, है ना। द टीचर वाज प्लीज्ड विद हिज रेसिटेशन, है ना। रेसिटेशन का मतलब होता है वाचना करना, वाचक, मतलब आप किसी को कोई कथा सुनाते हो या स्टोरी सुनाते हो ना, तो उसको रेसिटेशन कहते हैं, है ना। टीचर जो है वो काफी इम्प्रेस हुई, है ना, टीचर काफी इम्प्रेस हुआ उसकी रेसिटेशन को देख के, यानी उसने जिस हिसाब की कहानी वगैरह सुनाई, है ना। तो इतना मीनिंग से क्या मतलब है हमें, बात किस में दी गई है, पैसिव वॉइस में दी गई है। कैसे पता चला सर, पता जैसे भी लग गया, हमें पता लग गया, आपने बताया था वाज है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बी की फॉर्म में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब पैसिव वॉइस की बात हो रही है। हमेशा बाई से थोड़ी पहचानेंगे, द टीचर वाज प्लीज्ड विथ बाई की जगह क्या दिया हुआ है, विद दिया हुआ है, प्रेपोजिशन इसने खुद से ही लगा दिया। आया समझ में। तो चलो, प्रेपोजिशन के लिए घबराना नहीं, आगे बढ़ो। वाज बात किसकी चल रही है, पास्ट की चल रही है। टेंस पकड़ो सबसे पहले, प्लीजेस, प्लीज, परफेक्ट की बात हो रही है, काटो काटो काटो, पास्ट का ही वर्ड आएगा हमारे पास। आया समझ में। ये परफेक्ट की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की बात सिर्फ अकेला ये वर्ड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट, है ना, कहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं वे। वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट, वेयर वर, बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले पास्ट की बात हो रही है, कोई दूसरा टेंस नहीं आना चाहिए, वर, है ना, क्या बता रहे हैं, इंडेफिनेट की बात हो रही है, हाँ ठीक है। प्रेजेंट की बात हो गई, ऊपर से परफेक्ट। वेयर द क्रिकेट मैच वाज, वेयर के बाद डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब कहाँ गई, काटो। वेयर वाज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, है ना। अब देखो हमारे पास टेंस हमने मिला लिया, अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला सही है या फिर ए वाला सही है। वेयर वाज द क्रिकेट मैच, बी की फॉर्म कहाँ गई भाई साहब, जब आप पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना रहे हो तो बी की फॉर्म कहाँ गई। वेयर वाज द क्रिकेट मैच, वेयर वाज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड बाय देम, है ना, बीइंग प्लेड बाय देम आना चाहिए था, यहाँ पे बी की फॉर्म ही गायब कर रखी है, ये वाला काट दिया। वेयर वाज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड बाय देम हटा दिया तो कोई बात नहीं, यानी एग्जामिनर को अंडरस्टूड है, डी पार्ट में मतलब डी पार्ट आपका सही हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। व्हेन विल द ड्रेस बी रिटर्न्ड, है ना, व्हेन विल द ड्रेस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पैसिव वॉइस में मामला जा रहा है ना, और मीनिंग भी निकालोगे तो पता चल लग जाएगा कि ड्रेस जो है वो कब रिटर्न करी जाएगी। तो पैसिव वॉइस का मामला है, किस में बदलना है, एक्टिव वॉइस में। सबसे पहले टेंस को पकड़ो, फ्यूचर बताने वाला आपके पास होना चाहिए, फ्यूचर बता रहा है, फ्यूचर बता रहा है। व्हेन द ड्रेस विल बी, वैन के बाद में हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था ना, काटो। वैन वुड, टेंस बदल दिया, काटो। वैन यू विल, वैन यू विल, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, भी काटो, दो ये वाला सही हो गया। वैन विल यू रिटर्न द ड्रेस, आया समझ में। अब देखो सेंटेंस में कहीं भी यू का जिक्र नहीं है, अंडरस्टूड होने पे इसने यहाँ पे लगा दिया, है ना। हाँ मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड यू होने पे इसको क्या कर दिया है, यहाँ से बाई एजेंट हटा दिया है। वैन विल द ड्रेस बी रिटर्न बाई यू होना था, आया समझ में, तो इसको हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा ही नहीं, फिर भी क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, देखना। आई होप डेट आई शैल विन दिस डांस कॉम्पिटिशन, है ना, मुझे उम्मीद है कि मैं इस डांस कॉम्पिटिशन को जीतूंगा या जीतूंगी, ठीक है, जीतूंगी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। चलो, शैल विन, सबसे पहले देखो टेंस को पकड़ो, टेंस आपका मैच खाना चाहिए। विल बी वॉन, ठीक है, विल बी वॉन, वुड बी वॉन, टेंस मिस पैच, काटो, ऊपर आ जाओ थोड़ा सा। द डांस कॉम्पिटिशन इज टू बी होप्ड, ये फ्यूचर की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, डी ऑप्शन को काट दो, विल सेल तो उड़ा ही दिया इसने। बच जाते हैं हमारे पास मात्र दो ऑप्शन, कौन सा सही होगा। इट इज होप्ड दैट द डांस कॉम्पिटिशन विल बी वॉन बाय मी, है ना। इट वाज होप्ड दैट, इट वाज
होप्ड डेट। अब यहाँ पे आप देखोगे आई होप क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, बात प्रेजेंट की हो रही है, तो इट वाज होप्ड पास्ट की कहाँ से हो गई, हटा दो, ये ऑप्शन सही हो गया। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ये सेंटेंस में दो दो वर्ब आ जाए, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, दो दो वर्ब आ जाए तो किसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आई होप, है ना, आई थिंक, ऐसे सेंटेंसेस आए इनको कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं कुछ नहीं पढ़ा, बेसिक हमारे क्लियर है तो हमने क्वेश्चन उड़ा दिया बस, और इतने से ही आपका एरर बनता है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। एवरी वन विल लाफ एट यू एंड विल रिजेक्ट योर प्रपोजल, है ना, सब कोई तुम पे हंसेगा और तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगा। विल लाफ, विल रिजेक्ट, फ्यूचर की बात होनी चाहिए दोनों जगह, यू आर लाफ्ड एट एंड योर प्रपोजल विल बी रिजेक्टेड, आर कहां से आगे, बात विल की करना, यू आर लाफ्ड, यू विल बी लाफ, यू विल बी लाफ्ड एट, हाँ, यहाँ पे भी विल आ रहा है, यहाँ पे भी विल आ रहा है, यहाँ पे भी विल आ रहा है, यहाँ पे भी विल आ रहा है ना, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, ऐसी दिख रहा है ऊपर ऊपर से, हाँ दोनों जगह विल आ रहा है। अब कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, यू विल बी लाफ्ड एंड योर प्रपोजल विल बी रिजेक्टेड, ये भी बिल्कुल सेम है, डिफरेंस क्रिएट कर रहा है एट, है ना, मैंने क्या बोला था, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ प्रेपोजिशंस फिक्स होते हैं, है ना, तो लाफ्ड एट आना चाहिए, सी वाला गलत हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, आया समझ में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड, है ना, क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया गया। सेंटेंस पढ़ के क्या पता चल रहा है, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव वॉइस में मामला जा चुका है ना, आए समझ में। अब बताओ कौन सा सही है। सबसे पहले टेंस पास्ट की बात होनी चाहिए, फार्मर हार्वेस्टेड पास्ट की बात है, ठीक है, हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड द फार्मर हार्वेस्ट, प्रेजेंट की बात नहीं आएगी, है ना, समवन हार्वेस्टेड द क्रॉप, वी हार्वेस्टेड द क्रॉप्स, द फार्मर्स हार्वेस्टेड द क्रॉप्स, डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में। तो बताओ कौन सा अप्रोप्रिएट है, जब क्रॉप्स की बात हो रही है, फसल की बात हो रही है, तो वी वाला देखो, अप्रोप्रिएट ये भी था, अप्रोप्रिएट ये भी था, है ना, क्योंकि यहाँ पे एजेंट इसने गायब कर दिया है, एजेंट कोई भी हो सकता है, बाय यस द क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड बाय यस, द क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड बाय समवन, लेकिन यहाँ क्रॉप्स फसल की बात हो रही है, यानी किसान सबसे बेस्ट आंसर है, द क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड बाय द फार्मर्स, ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर था, और हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो एक कमेंट करके जरूर जाएं कि हाँ मुझे अच्छे से समझ आ गया, क्वेश्चन मजेदार थे, और मैं आपको कहूंगा एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी दोबारा से, ठीक है, धन्यवाद।